हमेशा की प्रॉब्लम। हाँ चलो तब शुरू करते हैं रिवीजन मेरे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। ओपन विद गूगल क्रोम। चलो सॉरी, थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा। 5 मिनट वेट करो यार, रो क्यों रहे हो। ओपन विद गूगल क्रोम खुल जा। तो फाइनली ये ओपन हो गया है। तो जल्दी जल्दी हम लोग आज रिवीजन करेंगे किसका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हालांकि यहाँ नाम चेंज है क्योंकि ये सवाल की है, मेरी खुद की नहीं है, लेकिन चलो तब भी जल्दी जल्दी हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें हम मेनली 2 लॉज आते हैं जिनको डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने दिया था। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये स्टेट करता है कि मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ये कहता है कि एलिमेंट्स हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, वो भी बाय मास। यानी मास के डेफिनेट रेशियो में एलिमेंट्स हमेशा कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। और उसके बाद आता है डाल्टन के पोस्टुलेट, जो कि एकदम बेकार चीज़ है पर तब भी पढ़ लो यार। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सभी जो मैटर्स होते हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स एटम से मिलके बने होते हैं। कि कैसा भी मैटर हो आपका एटम से मिलके ही बनेगा। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम जो है इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिनको आप किसी भी केमिकल में क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। एक गिवन एक किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के एटम्स मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा सेम रहेंगे। और दूसरा लॉ इसका ठीक उल्टा है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमेशा डिफरेंट रहेंगे। और एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर्स के रेशियो में हमेशा कंबाइन होते हैं कंपाउंड्स फॉर्म करने के लिए। और कैसा भी आपका कंपाउंड हो उसमें जो एटम्स होते हैं हमेशा कांस्टेंट होते हैं, यानी रिलेटिव नंबर उनका कांस्टेंट होता है। हाँ, एटम्स क्या है? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। एटम्स एटॉमिक रेडियस इज measured in nanometers. 1 meter is equal to 10 to the power 9 नैनोमीटर। और एक और चीज़ बता दूँ मैं एटम्स के डेफिनेशन के बारे में। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये इसका एक्चुअल डेफिनेशन आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है। और टीचर आपका इस पर 1 की जगह 2 नंबर देगा। ठीक है। एलिमेंट्स एंड देयर नेमिंग। तो एलिमेंट्स कि जो सभी एलिमेंट्स के एक यूनिक नेम होते हैं और उनके एक यूनिक सिंबल होते हैं। और IUPAC ने यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने सभी एलिमेंट्स के नेम और सिंबल्स को सजेस्ट किया है। सबसे पहले सभी एलिमेंट्स के जो सिंबल्स थे उनको उनके नाम के पहले लेटर के रूप में लिखा जाने लगा। जैसे कि हाइड्रोजन का H, बोरॉन का B, ऑक्सीजन का O, नाइट्रोजन का N, फ्लोरीन का F। लेकिन जब दो एलिमेंट्स का जो पहला लेटर था वो सेम होने लगा, तब हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा चेंज करना पड़ा। और फिर जो एलिमेंट्स बाद में खोजे गए थे उनका जो है नेक्स्ट लेटर को या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी लेटर को लेके उनका अगला सिंबल बना दिया गया। जैसे कि बेरियम का BA, बिस्मथ का BI, ब्रोमीन का BR, सिलिकॉन का SI, कैडमियम का CD आप देख सकते हो, और कैल्शियम का CA। हाँ, और फिर आते हैं सोडियम, आते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स पे जिनका जो सिंबल है जो उनके लैटिन नेम पे पड़ा या फिर ग्रीक या फिर जर्मन नेम पे पड़ा। जैसे कि सोडियम का नाइट्रियम तो Na, पोटेशियम का कैलियम तो K, कॉपर का क्यूप्रम तो Cu,
आयरन का फेरम तो Fe, गोल्ड का ऑरम तो Au, सिल्वर का अर्जेंटम तो Ag। वन एटॉमिक मास यूनिट जो हमारा इक्वल होता है हमेशा 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। जैसे कि इसको थोड़ा इस तरह से समझो, रुको 5 मिनट रुक जाओ। मैं इसको जैसे कि तुम्हारा जो C12 एटम है, लेट उसका मास है x, तो फिर x का 1/12 यानी x/12, यानी अगर तुम C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन के मास को 12 से डिवाइड करते हो तो जो आपका आता है उसी को हम लोग 1U कहते हैं या फिर 1 AMU कहते हैं। हाँ, और फिर अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पे। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, एटम्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो या तो आयंस बनाते हैं या तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक ना। चलो आगे मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। Molecules of an element are found by atoms of different types. Atoms of different elements combine in fixed ratio to form compounds. हाँ, एक चीज और याद रख लो, दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके ही एक मॉलिक्यूल बनता है। अब वो एटम सेम एलिमेंट के होंगे या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, वो उनके ऊपर मैटर करता है। अगर सेम एलिमेंट के हुए तब तो हम उन्हें उसी नाम से बुलाएंगे, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हुए तो फिर यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट एराइज होता है जिसे कहते हैं कंपाउंड। हाँ, क्या कहते हैं? कंपाउंड। देखो याद दिया हुआ है। अभी मैंने उसका डेफिनेशन बता दिया, चाहो तो फिर से सुन लो। कंपाउंड डेफिनेशन: atoms combine in definite ratio to form compounds. या फिर a compound is the result of combining of atoms, 2 or more than 2 atoms। हाँ, ये सही रहेगा। और फिर किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं। आयंस पे आते हैं। आयंस क्या होते हैं? नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। आयंस जो होते हैं वो या तो सिंगल चार्ज एटम भी हो सकते हैं या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कंटेन चार्ज स्पीशीज कॉल्ड आयंस एज देयर स्मॉलेस्ट यूनिट्स। मुझे समझ नहीं आया, चलो रहने दो। उसके बाद द ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए फिक्स चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस और रेडिकल्स। यानी कि कुछ ऐसे, यानी कि एटम्स का ग्रुप जिनके ऊपर एक चार्ज होता है उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस कहते हैं। केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का उसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। हाँ, वैलेंसी पे आते हैं। वैलेंसी कुछ खास नहीं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, या फिर नहीं लिखना ऐसा, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। या फिर आयंस का भी लिख सकते हो। हाँ, उसके बाद वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड हाउ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ another element to form a compound. Names and symbols of some ions. Name of ion Na+. So ये हमारे क्या है? मेटल्स हैं। सोडियम का Na सिंगल चार्ज होता है। हाँ, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, सिल्वर Ag+1, कॉपर Cu+1। कॉपर का आपको देखो दो में मिल जाता है, एक ठीक होता है क्यूप्रम, एक कॉपर होता है और एक क्यूप्रस होता है। मैग्नीशियम आपका आता है Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+। हाँ, एक आयरन होता है और फिर एक फेरस होता है। हाँ, आयरन 3 एल्यूमिनियम Al3+, आयरन 3 Fe3+। चलो आगे, अब कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का जान लो। हाँ, एक चीज़ याद रखना, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है वो हमेशा नेगेटिव में होता है और इसका सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन, एक चीज़ आप लोग हाँ
आप लोग हमेशा याद रखना कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स का जो वैलेंसी होता है वो हमेशा माइनस में होता है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वैलेंसी पॉजिटिव में मिलता है, तो बाकी सबका आपको नेगेटिव में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे, हाइड्रोजन एच प्लस H1+, हाइड्राइड H1-, क्लोराइड Cl -1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1। उसके बाद ऑक्सीजन या फिर ऑक्साइड O2 O-2 O2-, और फिर सल्फाइड या फिर सल्फर H2-। ठीक, उसके बाद नाइट्राइड पे आते हैं M3-। ठीक है, चलो आगे। और फिर आते हैं अमोनियम पे NH4+1। NH4+1 का इसमें वैलेंसी होता है। ठीक है, यहाँ जितने दिए गए हैं सबका जो है वैलेंसी 1 है। ठीक, अमोनियम का NH4+1, हाइड्रोक्साइड का OH होल पे -1 का होता है। जैसे कि यहाँ तो सही में थोड़ा सा हमको लग रहा है रॉन्ग दे दिया है, पर देखो इसको ऐसे लिखते हैं, OH पे होल पे -1 का होता है। नाइट्रेट का NO3-1, हाइड्रोजन का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट भी इसको कहते हैं, HCO3-1। ठीक है, आगे कार्बोनेट CO3-2 का चार्ज होता है इस पे। हाँ, सल्फाइड SO3-2 का चार्ज इस पे होता है, सल्फेट SO4-2 का चार्ज इस पे होता है, फॉस्फेट PO4-3 का चार्ज इस पे होता है। ठीक है, आगे, और किसी भी कंपाउंड का जो फॉर्मूला आप लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो मैं इसको बहुत बढ़िया से सही बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आओ। हाँ, यहाँ नहीं, डोंट सेव, 5 मिनट रुक। तो देखो, इसका बहुत इजी वे होता है। सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स को लिख लेना है। जैसे कि ये, हाँ, NaCl, हम लोग सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नाम से लिखने वाले हैं, इसलिए NaCl। ठीक है, हमने सबसे पहले उनका जो है ये सिंबल लिख लेना, फिर उनके नीचे या फिर ऊपर आपको जहाँ लिखने का मन करे वहाँ लिख देना वैलेंसी। मैं नीचे लिखता हूँ, जैसे कि Na का 1, Cl का भी 1 ही होता है। उसके बाद सब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, कुछ चीज़ें जो याद रखनी है हमें, जैसे कि अगर सेम है तो नीचे सबस्क्रिप्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर सेम नहीं है तो आप सबस्क्रिप्ट लिख सकते हो। और अगर इस साइड कोई पॉली एटॉमिक आयन है तो फिर जैसे कि आपका CO3 दिया है और उस पर आ रहा है कि जैसे कि आपका 2 आ रहा है, तो उसे होल ट्वाइस आपको करना रहेगा। जैसे कि कभी कभी OH का भी देता है, तो OH जैसे कि, हाँ याद आया, चलो, NaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, NaOH, तो जैसे कि कोई ऐसा होता है टर्म, ठीक से याद नहीं आ रहा है, हाँ, तो उसमें ऐसा होता है। ठीक, तो उसमें आपको यहाँ पे ऐसे होल ट्वाइस करना रहता है। ठीक ना, समझ गए? चलो जल्दी आते हैं आगे। और जो चार्जेस और बैलेंसी होती है हमेशा बैलेंस होनी चाहिए आपके में। ठीक ना, और बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मूला क्रिस क्रॉस मेथड से होता है। हाँ, और आपको कुछ ऐसा घोटाला करना है कोई भी कंपाउंड लिखते वक्त कि उनका जो चार्ज हो वो 0 हो जाए, कभी भी प्लस माइनस कुछ बचे ना। और साइंटिस्ट जो हैं रिलेटिव मासेस के लिए यूज़ करते हैं डिफरेंट एटम्स का मास निकालने के लिए। और फिर हम लोग का जो रिलेटिव मास, जैसे कि आप कभी अगर सब्जी लेने जाते होगे तो फिर एक बाट रखते हैं। जब आप किसी रोड साइड दुकान पे जाओगे तो मोस्टली वो लोग ऐसे एक तराजू लिए रहते हैं। आपने इसको कहीं ना कहीं तो देखा होगा, इस तरह के तराजू को ना। इसको आपने अपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो
तो इस साइड जो है एक थी कुछ वेट वाला रखते हैं, इसको हमारे एरिया में तो बाट कहते हैं, आपके एरिया में नहीं मालूम क्या कहते होंगे, हमारे एरिया में बाट कहते हैं। तो इसी को C12 आइसोटोप को एज ए बाट लेके हम लोग मास निकालते हैं डिफरेंट सिस्टम का। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेट C12 का मास यक्स, तो उसका जो बाई 12 कर देना है ये आप, और दिस इज इक्वल टू 1U, ठीक ना, सही है, बहुत इजी हो गया। उसके बाद रिलेटिव मास किसी भी मॉलिक्यूल का U में एक्सप्रेस किया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया था, AMU या फिर U को हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं, और फिर AMU को एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स साइज में और मास में डिफरेंट होते हैं। हाँ, साइज में तो हमेशा रहेंगे डिफरेंट, मास में ज़रूरी नहीं है डिफरेंट होते हैं। इसका आप अगले क्लास में पढ़ें, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जल्दी से। ओके, तो अब कुछ जो कीवर्ड्स हैं उनका हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं। डेफिनेशन आप लोग देख लो जल्दी से, ठीक ना। एटम्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an atom that shows all the properties of an element, atomic number of protons in an atom of an element, molecule is smallest particle of an element, compound that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance, anion, negatively charged ion, cation, positively charged ion, atomicity, number of atoms present in one molecule of an element, radical, an atom or a group of atoms carrying positive or negative charges that behaves as a single unit in a chemical reaction. मोल सॉरी यार, मेरे स्कूल के पर्सपेक्टिव से है ना, तो मोल पे मैंने एक अलग से एक वीडियो बना के रखी हुई है, तो आप उसको जाके चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है। मोल आप पढ़ लेना वहाँ से बढ़िया से, ठीक है। केमिकल फार्मूला, एक्सप्रेशन ऑफ द composition of a substance by chemical symbols and numerical subscript. Diatomic, a molecule which contains two atoms. Triatomic, a molecule which contains 3 atoms. Polyatomic, a molecule which contains more than 2 or 3 atoms, ठीक है। Valency, measure of combining capacity of an element with other atoms when it forms compounds or molecules. Binary compound, simplest compound made up of 2 different elements, ग्राम atomic mass या फिर इसको मोलर मास भी कहते हैं, यही मोलर मास होता है बस। मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और इसको निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसमें जितने भी आइटम्स होते हैं सबका मास निकालते हो और उनको ऐड कर देते हो, सिंपली। फॉर्मूला यूनिट मास, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। ओके, तो हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म बहुत ही जल्दी में। ओके, बाय बाय।